बहुत सारा जोर शोर से काम हो रहा है इवोल्यूशन का। कोशिश बोर्ड की है कि ज्यादा रिजल्ट को लेट ना किया जाए। इसके पीछे कोई अभी भी फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब होगी तो बताएंगे। देखो, जब तक ऑथेंटिक न्यूज नहीं आती नहीं बताते। इवोल्यूशन पर क्या अपडेट चल रहा है आज पूरा बात करेंगे ठीक से, जरा समझने की कोशिश करते हैं। 6 तारीख को पहला पेपर होता है वेद अध्ययन का, अर्ली चाइल्ड केयर का, राइट। ये सब कॉपियां चेक हो गई हैं और उनके रिजल्ट बन चुके हैं। पहली बार 10th क्लास का संस्कृत भी हुआ था, उसका रिजल्ट ठीक नहीं था, मगर अभी आदेश ये है कि उसको भी इम्प्रूव किया जाए, राइट। इम्प्रूव कैसे होता है मैं इसका तरीका समझा देता हूँ। 10th क्लास संस्कृत जो कि 6 अप्रैल को पेपर हुआ था, कॉपी पूरी चेक हो चुकी है। अर्ली चाइल्डहुड 12th क्लास का चेक हो चुका है। हुआ क्या था, संस्कृत में बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट अच्छा नहीं था, तो बोर्ड ने ऑर्डर किया कि उसको अपग्रेड करो। अपग्रेड कैसे होता है, सिस्टम ऑटोमेटिक 10% 15% ले लेता है। जब उसको कंप्यूटर में डालते हैं 10% 15% 20%, जब उसमें सिस्टम बैठाते तो ऑटोमेटिक अपग्रेड कर देता है। तो जो बच्चा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से फेल हो रहा हो, सब पास हो जाते हैं। तो ये कर दिया गया और ये आपके हित में है, बहुत अच्छा है। जरा दूसरी बात करते हैं। 13 अप्रैल को पेपर हुआ उर्दू का संस्कृत का 12th क्लास, ठीक है। ये पेपर बहुत अच्छा है, उर्दू का बहुत अच्छा था, संस्कृत का अच्छा नहीं था। तो देखो, डिपेंड करता है सेंटर पर, वहां फैकल्टी पर। फैकल्टी बहुत स्ट्रिक्ट है तो कुछ भी कर सकता है, मगर ये भी अपग्रेड अप कर दिया गया। ये खबर आ गई आपके लिए, बहुत अच्छी बात है, अपग्रेड हो गया। जिनके रिजल्ट बहुत खराब होते हैं उनको एनालाइज किया जाता है, क्या बहुत ज्यादा खराब है क्या, तो सिस्टम में ही 10% 20% का सिस्टम बना देता है, ऑटोमेटिक अपग्रेड कर देता है। उससे वो सारे स्टूडेंट जो 2 नंबर 4 नंबर से फेल हो रहे हैं वो पास हो जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। आगे बात करते हैं। 15 अप्रैल को हिंदी का पेपर हुआ था। हिंदी का पेपर हुआ था 301 और 10th क्लास सोशल साइंस। अब बात करते हैं 12th क्लास हिंदी के। हिंदी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, जिन्होंने पूरा अटेम्प्ट कर दिया। देखो, लिटरेचर में अगर अटेम्प्ट किया ना, बना बना के भी लिखा तो पास हो जाओगे, उसकी एक शर्त है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा करो, आखिरी एंड तक लड़ते रहो और 100% पास हो जाओगे, ये मैं बता रहा हूं, गारंटेड। उसमें क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किया तो फेल होने के पूरी चांसेस है। अगर 33 क्वेश्चन है, 33 का 33 अप्लाई कर दिया पूरी मेहनत से, पास होने के लिए कितना चाहिए, 27। अगर आपने 33 कर दिया, पूरा ही क्वेश्चन कर दिया, तो टीचर खींच के पास करने की पूरी कोशिश करेगा। मगर यहाँ एक कंडीशन है, लिटरेचर में ये ज्यादा पॉसिबल है, साइंस सब्जेक्ट में पॉसिबल नहीं है, मैथमेटिक्स में पॉसिबल नहीं है, फिजिक्स में पॉसिबल नहीं है, केमिस्ट्री में पॉसिबल नहीं है। ये चीज ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट के टीचर कैसे है, इस पर डिपेंड करता है, और उनका मूड कैसा है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब आगे बात करते हैं। फिलहाल 12th क्लास की हिंदी की कॉपी ऑलमोस्ट चेक हो गई है, ऑलमोस्ट चेक हो गई है। बात समझ में आ रही है, पैकअप के मूड में है। अगले 15 मई तक सब पैकअप हो जाएगा, हिंदी पैकअप हो जाएगा, इतना दिमाग में रखिएगा। 10th क्लास सोशल साइंस बात करनी है। 10th क्लास सोशल साइंस रिजल्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, पिछले बार काफी फेल हो रहे थे, तो इस बार थोड़ी सुधार की गुंजाइश है। उन्होंने पिछले बार से सबक सीखा है और थोड़ा हाथ को ढीला छोड़ा है। जिन बच्चों ने सोशल साइंस में पूरा ही अटेम्प्ट कर दिया, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं, उनमें 15 नंबर भी सही है, वो पास हो रहे। क्योंकि पास होने के लिए कितना चाहिए, 27 मार्क्स चाहिए सोशल साइंस में, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है, ध्यान रखिएगा। 10th क्लास सोशल साइंस पास होने के लिए कितना चाहिए, थ्योरी में 27। और वो जिन्होंने पूरा ही अटेम्प्ट कर दिया ठीक से, वो पास हो जाएंगे, मैं इतना श्योर करता हूँ। और बहुत सारा अच्छा रिजल्ट है, अच्छा बनाया है, टीचर ने अच्छा काम किया है। और अभी पैकअप नहीं है, ऑलमोस्ट 90% तक हो गया इवोल्यूशन। आप मान के चलिए 15 तक सारा पैक हो जाएगा, 12 13 14 तक सब पैक हो जाएगा, मैक्सिमम 15 तक पैक हो जाएगा। जरा आगे देखते हैं। 20 तारीख को किसका हुआ, पेंटिंग का 12th क्लास पेंटिंग की क्या स्टोरी है, जरा बात करते हैं। 12th क्लास पेंटिंग में पास होने के लिए थियरी में कितना चाहिए, 8 मार्क्स चाहिए। 30 का पेपर होता है और इसमें से ध्यान रखिएगा टीएमए का भी पार्ट निकलेगा। टीएमए भी है, टीएमए का पार्ट है, समझिएगा। टीएमए ज्यादा नहीं है क्योंकि टीएमए 6 मार्क्स का है। तो पास होने के लिए कितना चाहिए, टोटल पेपर है 30 का पेंटिंग 12th क्लास। थियरी में भी पास होना होता है 12th क्लास, ध्यान रखिएगा। 10th क्लास अलग केस है, 12th क्लास अलग केस है। 12th क्लास थियरी का पेपर पेंटिंग का है 30 मार्क्स का। पास होने के लिए कितना, इसका टीएमए कितना 6 मार्क्स का। पास होने के लिए बचा कितना 24। पास होना कितना चाहिए 8 मार्क्स। 8 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। अगर पेंटिंग में 2-3 क्वेश्चन अच्छे से कर दिए तो आप पास हो जाएंगे। देखिए,
4 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ये सब रहते हैं। 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपने इनको ठीक से अटेम्प्ट कर दिया है और क्वेश्चन एक से दो कम से कम सही होना चाहिए, ठीक है, ये सब कर लीजिए, किया है तो उन्होंने पास। अच्छा है, पेंटिंग का रिजल्ट ठीक रहता है, क्योंकि 8 मार्क्स का होता है, बच्चे कर ही लेते हैं, 1-2 नकल करके या अपने दिमाग का इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत भी पढ़ के आते हैं तो हो ही जाता है। 8 मार्क्स पेंटिंग में पासिंग के लिए चाहिए, ये स्टूडेंट ने पूछा हुआ था। पेंटिंग की कॉपी खुल गई है, पेंटिंग की कॉपी पहुंच गई है और खुल भी गई है, राइट। अब पेंटिंग की इवोल्यूशन चल रही है, ध्यान रखिएगा, इवोल्यूशन स्टार्ट हो चुकी है और अच्छा है। 22 अप्रैल को इंग्लिश का पेपर होता है, 12th क्लास 302, राइट। अभी इनकी कॉपी पहुंच रही है, खुली नहीं है। अभी इनकी कॉपी पहुंच रही है, ऑलमोस्ट पहुंच गई है, खुली नहीं है, ध्यान रखिएगा। 10 डेज लगते हैं, 10 डेज लगते हैं कम से कम पहुंचने में। तो अभी पहुंची है, क्योंकि सैटरडे संडे ये सब छुट्टियां रही, ठीक है। अभी ये पहुंची हुई है, पहुंच गई है ऑलमोस्ट, ओपन नहीं हुई है, तो अभी इवोल्यूशन का कोई कहानी नहीं है। जब खुलेगी तो कैसा इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन का क्या टारगेट लेके चलने वाले टीचर और क्या इंस्ट्रक्शन, इस पर बात होगी। दूसरी बात, डेटा एंट्री 10th क्लास। 10th क्लास में डेटा एंट्री और पेंटिंग पर लगातार बात हो रही है, जरा बात समझा देते हैं मैं आपको। डेटा एंट्री और पेंटिंग में 10th क्लास की क्या स्टोरी है। अगर आप प्रैक्टिकल में 33 मार्क्स लेके आ गए तो ऑटोमेटिक पास हो जाएंगे, बेशक थ्योरी में 0 हो जाए। इवन भी थ्योरी में आप एब्सेंट भी चल रहे हो और प्रैक्टिकल में 33 आ गए तो भी बोर्ड पास दे देगा आपको। डेटा एंट्री में यही कहानी है, पेंटिंग में यही कहानी है। वोकेशनल कोर्सेज जो 10th क्लास के, उसमें यही कहानी है। उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक भी आता है, उसमें योगा भी आता है। 10th क्लास, 10th क्लास, बस 10th क्लास बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं और कौन सा पेपर हुआ। 20/4 को तो हो गया 12th क्लास इंग्लिश और डेटा एंट्री 10th क्लास। तो 10th क्लास थियरी और प्रैक्टिकल सारा मिला के 33 अगर आ गया, 10th क्लास मिला के होता है, प्रैक्टिकल थियरी दोनों मिला के 33 आए तो भी पास हो गया, सिर्फ प्रैक्टिकल में 33 आए तो भी पास हो गया। अब आप देखो क्या किया आपने। थियरी में कितना आता मैटर नहीं करता, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला देता। प्रैक्टिकल 40+ का है तो ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा वहीं 33, तो आप पास हो जाओगे। आपको थियरी की भी जरूरत नहीं है, मिलता तो वो एडिशनल है, आपके मार्क्स ज्यादा बढ़ाने के काम आएंगे। अब बात आते हैं सीधा 24 अप्रैल को पेपर होता है किसका, फिजिक्स का, हिस्ट्री का, लाइब्रेरी साइंस का, एनवायरमेंटल साइंस का, और 10th क्लास मैथमेटिक्स भी होता है 211। अब बात ये आ रही कि फिजिक्स में पास होने के लिए क्या चाहिए था और क्या स्टोरी है। एक मैं बात आपको बताता हूँ, फिजिक्स का साफ साफ इंस्ट्रक्शन है, लाइब्रेरी साइंस का भी इंस्ट्रक्शन है, इन्वायरमेंटल साइंस का इंस्ट्रक्शन है, साइंस वाले सब्जेक्ट का इंस्ट्रक्शन है। क्या इंस्ट्रक्शन है, अगर बच्चे ने 15 मार्क्स तक भी सही कर दिया है, उसके बाद घींच घींच करके लेके गया तो टीचर को घींचने का परमिशन दे दिया गया। 15 का अगर सही है तो आप इसको घींचो। किसी में डायग्राम बनाया, किसी में फार्मूला इनिशिएट किया, इसमें 1 स्टेप कर दिया, 2 स्टेप कर दिया, तो जहां आधे की गुंजाइश है वहां 1 दे दो। डायग्राम नहीं जरूरत तो दे दिया तो भी 1 दे दो। तो इस तरह से कर करा के एक सर्किट डायग्राम बच्चे ने बना दिया, एक सपोज करो एक ग्राफ बना दिया। इस तरह की चीजों पे 1-1 मार्क्स, आधे आधे मार्क्स टीचर देता चला जाएगा। कहीं फार्मूला बना, हालांकि जरूरत नहीं है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। साइंस बहुत पर्टिकुलर है अपने स्टेप को लेके, अपनी मार्किंग को लेकर के, मगर फिर भी यहाँ इंस्ट्रक्शन है 15 तक बच्चा ठीक है तो उसको घींच करके 21 पर लेके आओ। कई बार क्या आता है नहीं घिसता है तो 20-20.5 कर दो, राइट। आधा नंबर जब राउंड ऑफ करेंगे कंप्यूटर में चढ़ाने के लिए 20.5 नहीं लेगा कंप्यूटर, सीधा 21 कर देगा, ऑटोमेटिक कर देगा। समझ रहे, 20.5 कॉपी में तो उसको पोस्टिंग करनी पड़ेगी टीचर को, 21 इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 21 कर देगा। तो 15 के बाद जितने बच्चे 15 तक बिल्कुल एक्यूरेट फिजिक्स करके आए, केमिस्ट्री करके आए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिन्होंने 15 तक का किया, ज्योग्राफी सही है 15 का, पहली बात समझो, 15 तक का किया तो फेल हो जाओगे। 15 तक का बिल्कुल सही है, उसके बाद सारा अटेम्प्ट कर दिया, ऑलमोस्ट 80-90% अटेम्प्ट कर दिया, आप 100% पास हो जाओगे, ये समझ के चलो, ठीक है। हम लोग को इतना लंबा हो गया इवोल्यूशन का, हमेशा यही होता है जब हम लोग फेल करते, कम करते तो क्या बोलते हैं, अरे इनको घींचो ना, इनको पास करो ना, इन बच्चों को छोड़ो नहीं, बीच में मत छोड़ो, 15-16 आगे इनको घींचो, राइट। हम लोग को इतने कैसे खींचेंगे, तो इंस्ट्रक्शन ये होता है कि अगर अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें डायग्राम बनाया है, कुछ भी बनाया है, थोड़ा बहुत कुछ लिखने की कोशिश करी है, तो आधे आधे नंबर भी टिकाते चले जाओ। मगर ये ध्यान रखना, अगर 15 के बाद 21 तक लेके जाना है तो 6 नंबर चाहिए, कम से कम 12 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए एक्स्ट्रा जो आप अटेम्प्ट करो, तो आधे आधे नंबर देंगे उसके लिए। 12 क्वेश्चन चाहिए, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं जो भी जिनके भी पेपर बच गए वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, एक गलती से भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, नहीं तो 1 नंबर से भी फेल होने की गुंजाइश बन जाती है। ध्यान रखिएगा, खींच खींच के टीचर थक जाता, नहीं आता है तो फिर वो छोड़ ही देता है।
अगर क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया तो टीचर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स के आगे टीचर भी नहीं जा सकता। आप 15 नंबर का अटेम्प्ट करके आते हो, उसके आगे नहीं करते हो तो क्या होगा, आप 100% फेल हो जाओगे। क्यों? 15 के बाद टीचर कहाँ नंबर लगाएगा जब क्वेश्चन ही नहीं है, फालतू क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया ही नहीं है, नंबर लिखने कहाँ जाएगा टीचर। 15 मार्क्स का ही टोटल अटेम्प्ट है तो 15 ही पोस्ट कर सकता मैक्सिमम, उसके आगे टीचर के भी हाथ में नहीं है। तो ये चीजों का ध्यान रखिएगा। अभी बाकी के पेपर जो होने वाले उन पर ध्यान रखिएगा। 29 को क्या हुआ था, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मास कम्युनिकेशन, होम साइंस। हम बात कर चुके हैं केमिस्ट्री और होम साइंस में पास होने के लिए कितना चाहिए, 21। 15 तक भी सही है और आप लिख के आए तो आप पास हो जाओगे। पॉलिटिकल साइंस में पास होने के लिए 27 चाहिए, कम से कम 20 तक सही है, बाकी सब घींच के लेके गए तो भी चलेगा। पॉलिटिकल में हिस्ट्री की तरह लिखनी है, लिखा है, भर भर के लिखा है, थोड़ा भी सही सच्चाई है तो आप पास हो जाओगे। 30 को क्या हुआ था, होम साइंस का 12th क्लास। आपको पता है कि होम साइंस का भी वही है, 27 चाहिए, नहीं सॉरी, होम साइंस का 21 चाहिए, ठीक है, 12th क्लास। और अगर इसमें 15 आ गया तो पास कर दिया जाएगा। 2 मई को क्या हुआ था, बंगाली का, तमिल का और 10th क्लास हिंदी। 10th क्लास हिंदी में सारा अटेम्प्ट करके ठीक से बच्चा है तो पास हो जाएगा। 4 मई को किसका पेपर था, कंप्यूटर 330 और फिजिकल एजुकेशन का। देखो ये सब कॉपी अब बोर्ड तक अभी पहुंची नहीं है, रीजनल सेंटर से चली है, अभी कॉपियां पहुंचेंगी कम से कम 15 तारीख तक, उसके बाद ओपन होगा। 10th क्लास सोशल साइंस बहुत अच्छा रिजल्ट है, अब बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिया बच्चे ने, पूरा अटेम्प्ट अगर कर दिया तो वो पास होगा, अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो एक क्वेश्चन मार्क है। बाकी की बातें होती रहेंगी, जैसा भी इंस्ट्रक्शन आएगा डे बाय डे हम लोग बात करते हैं, हम लोग करेंगे, मगर जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं है, हम तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते। वेट करें उसके लिए, डेली ब्लॉग होती है, आपको मिलेगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।